किसान भाइयों, हमारा छोटा हड़ा है। 70 कुंटल गन्ना तुलता है फैक्ट्री में। उससे ऊपर का गन्ना उतार के लाना पड़ता है। इस मैसी पे हमारे पे 43 कुंटल तुल जाते हैं और 36 कुंटल की पर्ची है। 7 कुंटल ज़्यादा तुलते हैं। 7वीं 8वीं पर्ची ओवरलोड में कट जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। हम ऐसे ले जाते हैं 40, 41, 42। वहाँ तारने से जान बच जाती है खेत में, मिल में, क्योंकि गन्ने तारने बड़े ट्रैक्टर पे जाएंगे तो 38-39 कुंटल तुलते हैं, जिसका अंदाज़ा नहीं हो पाता और वो गन्ने बचते हैं। फिर दिक्कत आती है। या तो कई बार हाड़े से कम हो जाते हैं या ज़्यादातर फालतू होते हैं और वहाँ दही टूटती है, क्योंकि ठेकेदार की तकड़ी पूरी होती है। छोटे मैसी का बस एक ही लाभ है, पर ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है जो किसान ज़्यादा भर कर ले जाते हैं बड़े ट्रैक्टरों में, उनकी तुलवानी पड़ जाती है ट्रैक्टर छोड़ कर, बड़ी दिक्कत आती है। तो मेरा तो निवेदन ये है किसान भाइयों से, हर किसान को एक छोटा ट्रैक्टर रखना चाहिए। फिर वो ना तो वहाँ मांगने की ज़रूरत पड़े फैक्ट्री में और ना बदलने की। अपना छोटा ट्रैक्टर हो, अपने गन्ने डाल लो, क्योंकि 20-22 कुंटल के ट्रैक्टर से गन्ने डालने में वहाँ बड़ा हाड़ा हो तो सही है, लेकिन छोटे हाड़े वाले को दिक्कत आती है, गन्ना कम तुलता है। तो भाई ये छोटा ट्रैक्टर रखिए, सबसे सस्ता है, अच्छी कंडीशन। इस तरह का ट्रैक्टर 1.5 लाख का मिल जाएगा। ज़्यादा कबाड़ लोगे, कुछ मेरे भाई चाहते हैं 70-80 हज़ार का मिल जाए, तो उनमें फिर पैसा लगता है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी काम नहीं चलता। देखिए हम पोगड़े छुड़वा रहे हैं। बबलू ट्रैक्टर ले गया है, पुनीत अपनी ड्रेस चेंज कर रहा है, ट्रॉली जमा रहे हैं। ये पोगे छुट रहे हैं। ये जो पोगले छुटे हैं, इनकी पेटी बहुत जल्दी होगी और बहुत बढ़िया होगी। भाइयों, यहाँ हमने गन्ने कटवाया है। गन्नों के 2 लाइन, यहाँ लाइन दबेगी और जो पानी चल रहा है यहाँ तक आएगी, नीचे ज़मीन में पानी आएगा। 4 इंच की लाइन दबेगी। ये सामने हमारा ट्यूबवेल चल रहा है, इसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि इसका समरसेबिल निकाल के इस नए ट्यूबवेल में लगाया जाएगा। ये नया हमारा 9 इंची का बोरिंग है और इसमें हमने गलती से 6 इंची का करा दिया था बहुत दिन पहले, तो पानी की मार कम थी। दोस्तों, मैंने शुरू में एक बात कही थी, आंदोलनों से बचने का बहुत बढ़िया तरीका है, सरकार आपके घर चल के आएगी। एक फंडा अपना लो। जैसे हमने ये 3.25 बीघे गेहूँ बोए, इसमें 12 कुंटल हो जाएंगे और जी 1.5 कुंटल ले जाएगी लेबर हमारे यहाँ। 1 मन लेते हैं कटाई का 1 बीघे का, तो 3-3.5 मन वे ले जाएंगे। और जी 1.5-2 कुंटल मशीन वाला ले जाएगा, तो हमें 8 कुंटल बचेगा। 7-8 कुंटल हमें अपने लिए बहुत है। फालतू हमने ये खेत खाली छोड़ा, 2 खेत उधर सड़क की तरफ खाली छोड़े, सिर्फ इसीलिए कि फिर ये रोना पड़ेगा कि एमएसपी पे रेट, मतलब एमएसपी अनिवार्य करो, फलाना करो, ठिकाना करो। भाइयों, चाहे किसान कहीं भी हिल्ला ढूंढ ले, साइड कोई भी बिजनेस कर ले, लेकिन अगर खेती का रेट बढ़ाना है तो पैदावार घटानी पड़ेगी। सोना अगर किसान के पैदा होया करता तो उसका कोई नहीं पैरता, आज वो दिखला फिरा करता ठोकरों में। वो बहुत कम पैदा होता है और वो भी सुनार के घर में है व्यापारी के, इसलिए वो महंगा है। ये फसल जिस दिन व्यापारी के यहाँ पहुँच जाएंगी, इसका रेट का पता लग जाएगा आपको, और लगता भी रहा है। जब जब किसान की फसल व्यापारी अधिक खरीदता है, उस साल ही रेट बढ़ता है। पिछले साल आड़ू का यही रहा, व्यापारियों ने स्टॉक कर लिया, किसान ने 2-4 को लाभ मिला, सबको नहीं मिला। पिछले डरे हुए लोग थे, उन्होंने झेड़ पैड़ बेच दिया, 800-700 में बेच दिया। उनका यार बहुत
अच्छा रेट है, लेकिन 1500 और 2000 का कट्टा भी व्यापारियों ने बेचा। अब एक आध किसान चलो उसमें आ गया होगा, तो वो क्या किसान है, वो तो भी व्यापारी है, उसका तो धूल में लठ लग गया। आज किसान गेहूँ जोत रहे हैं, गलत। फसल को कभी नहीं उजाड़ना चाहिए। कम बोलो, एक कहावत है, आज मैं आपको बताऊंगा। किसी की घरवाली मर गई और पहली घरवाली का एक लड़का था। लड़का भी 14-15 साल का था। उसने दूसरी शादी कर ली बुढ़े ने, और सौतेली जो माँ आई वो घर में, वो उस लड़के से नफरत करती थी। भाइयों गौर से सुनना, उसने अपने आदमी पे, मतलब बुढ़े पे हाथ धर लिया पूरा। धरी लें वीर बनी तो, और आदमी को माननी पड़े कि पता रोटी साले मिलने की नहीं, मूंछ फूंकवानी पड़ेगी। उसने उस लड़के के मारने का प्लान बना लिया औरत ने, और उस आदमी को भी पक्का कर लिया। आरोप लगा दिया मुझे छेड़ा था। ऐसा शक हो गया बाप को कि हाँ जमाल लम्बा जरूर गलती कर दी होगी इसने। बाप के दिमाग में आ गई पूरी कि साला मेरा दुश्मन है। तो बाप ने कहा कि लाला, मतलब प्लान बनाया, इसे मारा कैसा जा, क्योंकि मारने के लिए खुलेआम तो नहीं मारा जाता, कोई देख लेता, वो चाह रहा था किसी को पता ना चले। तो उनके ईंखों के दड़े में एक खेत था गेहूँ का, छोटे छोटे गेहूँ थे। उसने कहा बेटे वहाँ हल लेके चल, और मारा। लड़का बैल लेके चला गया। सोचता चला गया, यार यहाँ बापू ने हल क्यों भेजा, यहाँ तो कोई खेत खाली नहीं है। बाप आया, बाप ने जो था अपना गंडासा ईंख में धर दिया लपको के, और लमड़े से कहने लगा चल इसमें इन गेहूँ को जोत। लड़का हक्का बक्का कहने लगा पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको दोबारा बोऊंगे, ये अच्छे नहीं जम रहे। लड़के ने कहा पिताजी कभी अगली फसल ऐसी भी ना हो, सोच लो, तुम हुई हुआई को मेट रहे हो, कभी अगली ऐसी भी ना हो। देखो जी मेरे तो बस की जोतना है नहीं है, मेरे पे तो जोर पड़ रहा, लो तुम ही चला लो। बाप की आत्मा जागी। बाप ने लमड़े की कोली भर ली और धाड़ मार कर रोया कि बेटे तन्ने मेरी आँख खोल दी। मैं आज तने खोने आया था, तन्ने मेरी आँख खोल दी। वह तेरी सौतेली माँ तेरे पे इल्ज़ाम लगा रही थी। तो बेटे मेरी आत्मा जागी, चल घर को, हम फसल नहीं उजाड़ते भाई। जाकर बुढ़े ने घर में देखा, वो बैठी भीतर, लड़का हल लेकर गया, उनने देख लिया रोबे में कोई, तो लमड़ा भी आ गया और बापू भी आ गया। तो बुढ़े पे चढ़ की दन आ गए कि मेरी बात नहीं माननी। ठाक है बुढ़े ने 2 लठ दिए करोड़ में। हमारी सुसरी, तेरे कहने से मैं अपनी फसल उजाड़ दूं, क्या गारंटी तेरा ना हुआ, तू भागी, मेरा तो वंश मिट जाएगा। तो भाई ये बात ऐसी है, शायद मेरी बात आपको अच्छी ना लगी हो कुछ लोगों को, लेकिन मेरा इशारा यह है कि या तो फसल बोओ मत, पहले ही सोच लो लंबी, और नहीं उजाड़ो मत। अब जैसे किसान भाई फसल उजाड़ रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गरीब गुरबा हैं, बहुत लोग हैं, उन्हें दान कर दो। उन्हें जब पक जाए कह दो भैया हमें टाइम नहीं है, हम धरने पे हैं, तुम काट लियो ना, अपने आप झड़वा लियो। ऐसे ऐसे लोग हैं अपने आप काट लेते, अपने आप मशीन में को निकाल के अपने घर ले आते। लेकिन फसल उजाड़नी नहीं चाहिए कभी भी। कम बोलो, चलो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। देखो हम उजाड़ते जोर पड़ता, हमने बोई नहीं, खाली खेत रखे। तो मेरा निवेदन है आने वाले टाइम में अपनी फसलें कम करो, घटाओ रकबा। हमारा मील पे एग्रीमेंट है, हमारा गन्ना सही जा रहा बिल्कुल, वो किसान बो सकता है। लेकिन जिसका ना तो मील से संबंध, ना कोल्हू में रेट मिल रहा, वो कम कर लो। लग रहा हमें लेवी पे हमारा माल नहीं जा रहा,
ज़्यादा बुरा कम बोलो, ले भी लायक बोलो, तो सरकार तो अपना आप घुटने पर आ जाएगी। पर भाई समझ अपनी अपनी है, हम कुछ ज्ञानी तो है नहीं। हो सकता है मेरे कमेंट किसी को अच्छे ना लगे हों, मेरी बात ना किसी को हजम हो रही हो, तो कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।